सेठ साहब, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। जी हाँ। इधर चलो। ए लड़के इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो? जी साहब। ये बूढ़ी माता कौन है? ये मेरी माँ है साहब। वो पीछे वाली कौन है? वो मेरी भाभी है साहब, बड़ी भाभी। ये बगल में वो जो मोटी सी है? छोटी भाभी साहब। जी साहब। खान पीन दुरुस्त है इसके। और ये लड़की है? हाँ साहब। पर यार तुम करे थे 3 भाई हो? हाँ साहब 3 भाई हैं हम। वो तीसरा वाला ये है क्या साला? नहीं साहब, या मेरे घर का नौकर है साहब। तुम्हारे घर का नौकर है? हाँ साहब, बहुत डरता है वर्दी देखकर। जरा भाई जरा। और क्या तुम्हारे बाप को बुला रहा हूँ साले? तुम कौन हो बे? साहब मैं बारात मालिक हूँ, लड़के के बाप को। चल साले। तो मैं कहाँ कर रहा हूँ साले? तू लड़की का बाप है बे? बारात मालिक है, मैं समझ गया साले लड़के का बाप है। डायलॉग मत बोल साले। जरा दहेज में कितना ले रहा है बे? वो शादी में कितना दहेज ले रहा है? हाँ, एक पैसा नहीं दे रहा हूँ। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया में हो जाए तो ये दहेज वाली जो बीमारी समाज में फैल रही साली जड़ से खत्म हो जाए। उधर चल, उधर चल। साला पता नहीं कैसे साला सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन कनेक्शन है कि नहीं है? कैसा सामान सर? 1 मिनट। ये रही मिस्टर सूरज डायरी, ये लो। और देखो इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। आपको कहां से मिली? यू आर राइट, तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारे भाई सुजीत की है। कुछ सामान और पेश करता हूं। इसे पहचानो, ये किसका है? ये टी शर्ट तो मेरे भाई का है। जब टी शर्ट तुम्हारे भाई का है तो लोअर किसका है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन ये सब आपको मिला कहाँ? मेरा भाई है कहाँ? होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज, अभी तो आपको काफी चौंकाना है। वो सब तो पहचान लिया, अब इसे पहचानो, ये क्या है? हाँ ये गांजा है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजे का स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। हाथियों के 2 दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? सूरज, मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ साथियों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं तहकीकात में निकला, अपने स्टाफ वालों को लोगों को लेकर गए तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बोल सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग तू कब से कर रहा है? क्या इस गांजा की स्मगलिंग के पीछे तेरी कोई मजबूरी है? तो उसने कहा जी सर। हमने कहा मजबूरी को ओपन करो। कहने लगा साहब जी,
आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मामूली सी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर सकता है। इसलिए साहब मैंने अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दहेज दिया और इसी वजह से मजबूर होकर के मुझे गांजा की स्मगलिंग करनी पड़ी और अब पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद स्मगलिंग नहीं करूंगा। हमने कहा देखो सुजीत, तुम अपराधी हो, तुम्हारे साथी भी अपराधी है, इसलिए मैं ठहरा कानून का पुजारी, तुम अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है और मैं और तुम्हारे साथियों को किसी न किसी दिन फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। इतना सुनने के बाद तुम्हारा भाई मेरा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, देश का रखवाला हूं, भारत सरकार हमारे ऊपर घमंड करती है। मैंने कहा नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा बात नहीं बन रही है तो तुम्हारे भाई के साथियों ने हमारे स्टाफ वालों पर और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेकर के भागना चाहा और मैं रिवाल्वर लेकर के तुम्हारे भाई का पीछा करना शुरू कर दिया। रोकता रहा, रुक जा सुजीत रुक जा, लेकिन वो जान बचाकर भागता रहा। अंत तो गतवा ये हुआ कि दौड़ा करके मैंने तुम्हारे सुजीत भाई का ड्यूटी इज ड्यूटी। इसलिए सुनो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, जा करके सब कोई वो जीप खड़ी है पीछे, वहां दर्शन कर लो उसका आखिरी। अरे हाय जगतपुर वालों, कहां मर गए रहे सबके सब? अपने खिड़कियां दरवाजे खोल खोल करके देखो। जिस सूरज को तुम लोग अपना मसीहा समझते थे, देवता समझते थे, सूरज का भाई स्मगलर है, देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे हाँ बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार स्मगलर है। अरे साहब, अरे हमारी लड़कन की काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन की मान सम्मान सिखाए साहब, चोरी डकैती ना सिखाए साहब। काहे इतना जलील करता साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी नहीं सिखाया। ओ, तो स्मगलिंग करना सिखाया है बुढ़िया, चुप। और तुझे बता देना चाहता हूँ, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें दखल अंदाजी मत करो वरना फिर समझ लो बुढ़िया। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली, उसका इनकाउंटर हो गया। इतना नहीं, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा बुढ़िया। साहब पहले हमारी बात सुने साहब। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके
बदले में क्या चाहिए आपको? मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब आप तो देखत है हमारी दुआरी बारात आया, आज हमारी लड़के क्लास लेके चला जावा। अरे आप माथारी यही साहब, अरे कैसे बर्दाश्त करब साहब। है बूढ़ी माता, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है, इसलिए सुनो, ये कानूनी प्रक्रिया है। हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है, समझी? और सुनो, हमसे बहस मत करो वरना कुछ उल्टा हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होकर रहेगा। हे साहब, अरे हम सुने ही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। बूढ़ी माता, अगर हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे ना, किसी वर्दी की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। मैं थोड़ा तुझे किस्म का इंस्पेक्टर हूँ, इधर आओ और सुनो, तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं होगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही होगा। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, समझी? क्या बुढ़िया, क्या है? तू समझदार लगती है, अकेले में मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। वाकई में बुढ़िया समझदार है, हमारा इशारा समझती है। तेरी जैसी हिंदुस्तान में। बूढ़ी माता, आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। आप जब कह रही हैं माता जी, तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। अच्छी बात है साहब। और सुनो, ये बात यहाँ है, यही तक रहे। अगर आगे बढ़ी तो हमें दिक्कत पैदा होगी, और जब हमें दिक्कत पैदा हो गई तो हम पूरे परिवार को दिक्कत पैदा कर देंगे। नहीं साहब, ऐसी कोनो बात न हो पाए। कोई भी धारा लगा के समझ ले बुढ़िया। नहीं नहीं साहब। और सुनो माता जी, देखो, इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई है। इस परिवार पर कोई भी दुख मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। ये रहा हमारा कार्ड, लीजिए, और इसमें फोन नंबर। हे साहब, हमार बड़वार पतो है साहब। हे साहब, हमार बड़ी साहब, हाँ माता जी। हमार बड़ी पतो है साहब। तुम्हारे घर में इतनी बहुएं पढ़ी हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत समझदार है। हाँ साहब। ठीक है, कोई दिक्कत पड़े तो मैं बुलाना। ठीक है साहब। हे साहब, नहीं हमारे नाक रिश्तेदार कुछ। इधर आ रे। दहेज का विरोधी है साले तू। हाँ, 5 लाख रुपया साले गटर गटर निकल गया साले, और करा कि दहेज नहीं लेता हूँ। खुशी से दे रहा था, खुशी से वाले हम तुमको जहर दे दूं साले, पिएगा साले? साहब, खुशी से साला लेगा सारा सामान। बड़के दुल्हन, क्या बात है माँ जी? ले जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ। अच्छी बेटवा जा, इनका सब एक छोड़। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ। अरे माँ, आज मेरा ही भाई मुझसे इतना बड़ा धोखा कर गया। अरे जब उसने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था, तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे गांजे की स्मगलिंग करने की क्या
मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के समाज में उठूंगा बैठूंगा, किससे बात करूंगा माँ? अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपने दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर अरे बेटवा सूरज, अरे तू ही घर की सबसे बर्बाद बेटवा। अरे जब तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत हार जावा तो कैसे परिवार चल के अपने भाई के कफन दफन करे बेटा। हाँ भैया, अरे नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। ये आगे हैं गुड्डू शटरिंग वाले। ये गुड्डू शटरिंग वाले ग्राम सभा इसी जमालपुर के निवासी हैं। ये 11 रुपए पुरस्कार आया हुआ है हमारे भैया के बोल पे। नमस्कार पूछे। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम और सारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो यारों ने साथ छोड़ दिया। काय हो देवर? ठीक है भौजी। भौजी नाही कर मोय लेता। हाँ, भौजी भौजी हाँ देखा, हाँ देखत नहीं। आज मेरी सुहाग रात है। आ तो तोहार 5 उंगली एकदम घी में रहे। काय ना घियम रहे। हाँ तई भाई का। अच्छा ही बताओ भौजी, हाँ? ई मिले थे कहाँ? पैसा लेके चला जा बाजारे खरीद के लेके चला हवा। कहो तू श्रीराम ई बाजारे मिले थे यार। देखा अच्छा ही बताओ भौजी, सुहाग रात होता तो सुहाग दिन काहे ना होता? दिन में झगड़ा लड़ाई होता और का होए? अच्छा और का पहुबा तू? देखा सब बात छोड़ा, तू जा अपने कमरा में, ठीक है? हम चला थे बैठ के तोरे भैया के इंतजार करे। और जब बुलाऊ तब आए यहाँ भाग भाग की ना। जब बोलोबू तब आओ, लेकिन एक बात है जो भैया ले आए हुए हमें संभव हमारा मुंह मीट करा दो। अरे तोरे भैया बहुत संभाल लिया। हाँ नहीं पावा के ले झटक देखो। मौका जरूर खियाओ। जा तू अपने कमरा में।